हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर में। क्वेश्चंस करेंगे किससे रिलेटेड? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है। मतलब क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो लगेगा तुम्हारा, जैसे अब तक क्या लग रहा था, एक बार तुमने डेप्रिसिएशन जैसे मान लो 9,000 का लगा दिया, ठीक है। तो हर बार नेक्स्ट ईयर भी हम कितने का लगा रहे थे, नेक्स्ट ईयर भी 9,000 का ही लगा रहे थे, फिर उसके अगले साल फिर 9,000 का लगा रहे थे। बट अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन तुम्हारा हर बार चेंज होके लगेगा, ठीक है। तो इसके वाले क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड ने परचेज करा है 1 अप्रैल 2020 को। क्या परचेज करा है? अ प्लांट फॉर 80,000। On 1st July 2021, it purchased additional plant costing 48,000. On 1st December 2022, the plant purchased on 1st April 2020 was sold off for 42,000. And on the same date, fresh plant was purchased at a cost of 75,000. Depreciation is provided at 10% per annum on the diminishing balance method every year. Accounts are closed each year on 31st March. ठीक है, अकाउंट जो बंद हो रहा है वो हर समय 31st मार्च को बंद हो रहा है हर साल, ठीक है। अब IGST वगैरह तुम्हें दिया, इससे कोई लेना देना रहता नहीं है हमारा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम एक प्लांट अकाउंट बना लेंगे। हमें क्या करना है, प्लांट अकाउंट बनाना है। तो प्लांट अकाउंट बना लेंगे। प्लांट अकाउंट फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा। पहले एंड लाइन बना लो, ठीक है। एंड लाइन बना लो पहले। एंड लाइन के साथ ही हम फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या है? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, और फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहां पे डाल लेंगे डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो क्या कह रहा है। तो 1 अप्रैल 2020 को प्लांट खरीदा था 80,000 का। 1 अप्रैल 2020 टू बैंक अगर क्या करोगे, प्लांट खरीदा था हमने कितने का? 80,000 का। इसमें नंबर 1 करके कर देना, ठीक है। तो 80,000 का प्लांट खरीदा, फिर उसके बाद कब खरीदा? ऑन 1 जुलाई 2021 को खरीदा है। साल हमारा 31 मार्च को खत्म हो रहा था, तो यहाँ पे डाल दोगे 31 मार्च 2021। क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट, क्या रेट के हिसाब से लग रहा है डेप्रिसिएशन? 10% के हिसाब से लग रहा है। बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 10% के हिसाब से इसमें डेप्रिसिएशन लगाओगे। 80,000 का 10%, दैट इज 8,000 रुपीज। बाकी का क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस CD करके आ जाएगा। 80,000 में से 8,000 जाएगा तो यहाँ पे 72,000, और टोटल कितना हो जाएगा? 80,000। ये यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस BD करके कितना? 72,000। फिर देखो क्या हुआ है, जो उसने दूसरा प्लांट खरीदा है ना, 1 जुलाई 2021 को खरीदा है। अब देखो ये वाला जो साल खत्म होगा, ये 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। मतलब इस साल के बीच में हमारा ये वाला प्लांट आ जाएगा। कितनी तारीख को आ रहा है? 1 जुलाई 2021 को। 1 जुलाई 2021 को क्या करोगे? टू बैंक करोगे। क्या खरीदा? दूसरा प्लांट खरीदा। कितने में खरीदा? देखो क्या रहा था, इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000। कितने का खरीदा है? 48,000 का खरीदा है। तो यहाँ पे 48,000 डाल दो, ठीक है। फिर जो इसके आगे की बात हो रही है, कब की हो रही है? ऑन 1 दिसंबर 2022 की बात हो रही है। तो 1 दिसंबर 2022, देखो इसमें अभी जब साल एंड करेंगे ना, हम कब करेंगे? 31 मार्च को करेंगे। 31 मार्च 2022 को। अब जो 31 मार्च 2022 है, इसका मतलब क्या है कि आपके ये वाला साल तो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके पहले देखो कि दिसंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 दिसंबर 2022, इसके बीच में तो नहीं आएगा। तो हमारा ये वाला साल यहीं पे खत्म कर देंगे। हम क्या करके कर देंगे? बाय डेप्रिसिएशन। पहले वाले पे लगेगा और दूसरे वाले पे लगेगा। बस यहीं से तुम्हारा थोड़ा सा क्वेश्चन नया हो जाता है। क्या चीज है? तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन अब तक 80,000 वाले पे लग रहा था ना, अब ये जो पहली वाली मशीनरी है हमारी, डेप्रिसिएशन भी पहली वाली पे लगा था, ठीक है।
तो पहली वाली जो मशीनरी अभी 72,000 की बची है, तो हमने क्या कहा कि हम अब से पढ़ेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके अच्छा और भी नाम होते हैं, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो काफी सारे नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड से हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जैसे इसमें बोला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, हम जो ये वाला अमाउंट होता है इस पे ना लगा के अब जो नया अमाउंट आता रहेगा उस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। तो कितने महीने का लग रहा है डेप्रिसिएशन, अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक का लग रहा है। 72,000 का 10% कितना हो जाएगा, 7200। वैसे इस पे लगा लोगे 48,000 का, यहाँ पे लिखते हैं देखो 48,000 का लगेगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना, 10%, और यहाँ पे मंथ्स लग जाएंगे। मंथ्स कितने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9/12। तो 40,000 इंटू 48,000 इंटू 9/12 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा, 3600। जोड़ लेंगे इसमें 7200 को, आ जाएगा 10,800। बाकी यहाँ पे बैलेंस में डाल देंगे, बाय बैलेंस CD करके कितना कितना आ रहा है, पहली वाली का कितना और दूसरी वाली का कितना, 72,000 माइनस 7200 दैट इज 64,800, और दूसरा वाला 48,000 माइनस 3600 दैट इज 44,400। ठीक है, इसमें जोड़ लेंगे 64,800 को, कितना आ जाएगा 109200। बस ये चीज करनी है, यहाँ पे टोटल कर लोगे, जोड़ लो इधर 48 प्लस 72 120, और इधर भी जोड़ लेंगे 10,800 प्लस 109200 कितना गया, 1,20,000। देखो अगर ये चीज कंफ्यूजन है कि कब तक बनना है, कैसे कैसे बनना है, देखो क्या चीज कह रहा है, ये जो बनना है हमें कह रहा है 3 इयर्स का बनना है। तो हमारा पहला साल यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा साल यहाँ पे खत्म हो गया। देखो अपनी तरफ से पूरा पूरा बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर डाउट्स वगैरह रह जाएंगे तो ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। अगला बनाना है तो तीसरे साल का, तीसरे साल का बनाएंगे, डेट ये वाली एंड लाइन आ जाएगी पहले, इसमें तीसरे साल की जो ओपनिंग डेट आएगी वो आएगी 1 अप्रैल 2022। क्या करके करोगे, टू बैलेंस BD करके आएगा, कितना कितना था 64,800 और 44,400। तो दोनों को जोड़ लेंगे 109200। अब आ जाओ क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा है ऑन 1 दिसंबर 2022, कब 1 दिसंबर 2022 को क्या हुआ, द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज सोल्ड ऑफ फॉर 42,000। 1 दिसंबर 2022, देखो अब ये जो साल खत्म होगा हमारा, ये वाला साल कब खत्म होगा, ये वाला साल खत्म होगा हमारा 31 मार्च 2023 को, ठीक है। मतलब इस साल के बीच में हमारी ये वाली डेट आ जाएगी, कितनी है, कितनी है 1 दिसंबर 2022। इधर डालेंगे 1 दिसंबर 2022 बाय डेप्रिसिएशन करके डालोगे और बाय बैंक करके डालोगे। कौन सा वाला बेचा, 1 अप्रैल 2020 को जो खरीदा था, मतलब ये वाला, ठीक है, ये बेच दिया हमने 42,000 में, बाय बैंक करके कितना आ रहा है 42,000 आ रहा है। अब 42,000 में जो है प्लांट बेचा है, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। डेप्रिसिएशन कब से कब तक का लगा होगा, देखो ये वाला बेचा है हमने 42,000 पे, इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, देखो 1/4 से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1/12 को हमारा डेप्रिसिएशन लग चुका है। 1/12 मतलब केवल नवंबर तक का लगेगा। यहाँ पे कितनी तारीख दी है, 1 दिसंबर दिया ना, तो 1/12 मतलब 1 दिसंबर तक ही लगेगा हमारा डेप्रिसिएशन। कितने महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। तो कितने महीने का लगाएंगे, 8 मंथ्स का लगाएंगे डेप्रिसिएशन। कितने की है 64,800 पे 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% के हिसाब से कितना लगेगा 4320 4320।
ठीक है, तो 4320 का हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका सेम डेट पर और कुछ भी हुआ है, कह रहा है एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वॉज परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 75,000। सेम डेट पर ही हमारा क्या हुआ है, एक फ्रेश प्लांट परचेज करा हमने 75,000 का। तो सेम डेट मतलब यहाँ पे डालोगे 1/12/2022 टू बैंक के करके तुमने क्या करी है, तीसरी मशीनरी परचेज करी है, दैट इज कितने की, 75,000। ये भी बाहर से लिख लो 75,000। बस इसके बाद और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, इसके बाद और कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे साल खत्म कर दोगे कितना करके, 31 मार्च 2023 क्या कर दोगे बाय। अच्छा एक सेकंड, अभी इसमें लॉस वगैरह नहीं कैलकुलेट करा, रुको, इसमें ना लॉस और करना है हमें, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये जो प्लांट का हमने क्या करा है, सेल करा है, इस पे क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। देखो कैसे पता चल रहा है, हम लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, 64,800 का वो था, उसमें से हमने 42,000 का बेच दिया और माइनस 4320 का हमने क्या कर लिया, उसका यूज कर लिया। 18,480 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। देखो ये क्या है ना, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो बैलेंसिंग फिगर करके फर्स्ट वाले का। ये कह रहा ना हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला प्लांट बेचा था, वो सोल्ड फॉर 42,000, तो इसी पे हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का हुआ है, 18,480 का। अब ये उसके बाद बाकी सब सेम है हमारा। 1/12/2022 को तुमने टू बैंक करके 75,000 का एक प्लांट खरीदा, फिर उसको क्या करोगे यहाँ पे 31 मार्च 2023 को बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, कौन से वाले पे, दूसरे वाले पे और तीसरे वाले पे लगाओगे डेप्रिसिएशन। कितने का, 44,400 का कितना है, 44,400 का 10% है, और ये पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल से चल रहा था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 44,400। ठीक है, फिर दूसरे वाले का कितना है, 75,000 है। 75,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना, 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और कितने मंथ्स के लिए, देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना 4/12 कितना हो जाएगा, 2,500। बस इसके बाद क्या करना है, इसका बैलेंस निकालना है, बाय बैलेंस सीडी करके कर दोगे। कौन से वाले का लगेगा, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का। बस दो चीज़ों का बैलेंस निकलेगा तुम्हारा, क्योंकि पहली वाली हम बेच चुके हैं, उसका कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। तो इसका बैलेंस निकालो, कितना बचेगा, 44,400 में से माइनस करेंगे 44,400, कितना बचेगा, 3,990। और दूसरे वाले का कितना है, 75,000 का है, उसमें से माइनस करोगे 2,500, तो कितना बच जाएगा, 72,500। इसमें प्लस कर दो 3,9,960, कितना आ जाएगा, 1,12460। ये देखो मैंने क्या करा, मैंने बस पहली वाली का अलग से कैलकुलेशन करी है, डेप्रिसिएशन की, बैंक की, और जो भी मतलब ये सेल प्राइस था और लॉस की। और जो दूसरा वाला था, इसका और इसका मैंने अलग अलग से निकाला, डेप्रिसिएशन अलग निकाला, बैलेंस अलग निकाला। बस इतना ही करके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे टोटल कर दूंगा और मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस कर लो, 75,000 में प्लस 109200, दैट इज 18,4200। ऐसे यहाँ पे जोड़ लेंगे, 4320 प्लस 42,000 प्लस 18,480 प्लस 4440 प्लस 2,500 प्लस 1,12460, 18,4200। ये हो गया, बस पहला क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसकी एक्स्ट्रा चीजें रब कर दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका ले लेना और एक इसका ले लेना। ठीक है, बस इतना ही था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है,
कह रहा एल्पाइन ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000। अब 8,000 की एक मशीन खरीदी एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 2,000 उसके इंस्टॉलेशन पे लगे। ठीक है, अब हमने ये पहले ही बताया था कि जो भी तुम्हारा कॉस्ट की होती है और उस पर इंस्टॉलेशन वगैरह की चार्जेस ऐड करके कितने की हो जाएगी, 10,000 की हो जाएगी मशीन। फर्म जो कर रही है राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन कर रही है कितना, 10% पर एनम का। कौन से मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। स्क्रैप वैल्यू देखो इस तरीके से इसमें आंसर दे रखा है कितने साल का, 4 साल का। तो 4 साल का हमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। दैट इज 4 ईयर्स का हमें क्या बनाना है, मशीन का अकाउंट बनाना है यहाँ पे बोल। तो बस क्या करना है, 31 मार्च को हमारी मशीन की डेट्स क्लोज हो रही है, बस इसी के हिसाब से क्या करोगे, मशीन का अकाउंट बना दो। मशीन का अकाउंट फॉर्मेट रेडी हो गया। इसमें डाल लेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक हो गया, स्टार्ट कर लो। क्या क्या है, 1 अप्रैल 2019 को इसकी कॉस्ट थी देखो 10,000 रुपये। 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 हमने क्या डालना है, टू बैंक करके डालना है। और टू बैंक करके इसका कितने का अमाउंट आ रहा है, 10,000 का अमाउंट आ रहा है। टू बैंक करके यहाँ पे उतार दोगे 10,000। समझने के लिए करना है तो 8,000 प्लस 2,000 इंस्टॉलेशन के इस तरीके से दिखा दो। फिर बस इसी का अकाउंट बनाना है। मैं लास्ट का आंसर भी दे रखा है, तो 6561 आना चाहिए। ठीक है, लगाओ फटाफट। 31 मार्च 2020 क्या करोगे, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। लगाओगे 10%, 1,000 रुपये। 10% लगाओगे 1,000 रुपये। फिर उसके बाद बाय बैलेंस सी डी 9,000 रुपये। टोटल कर दोगे 10,000, 10,000। फिर सेम इसी डेट को यहाँ पे उतारोगे 1/4/2020 को। टू बैलेंस सी डी में कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। फिर 31/3/2020 को, नहीं 21 आएगी, हम यहाँ पे 1 साल और हो गया ना, क्या करके बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना लग जाएगा, 900 रुपये इस वाले अमाउंट पे लगेगा ना। और फिर बाय बैलेंस सी डी करके 8,100 टोटल कर दोगे 9,000 और 9,000। फिर इधर आएगा कितना, 1/4/2021 टू बैलेंस बी डी करके कितना है, 8,100 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 31/3/2022 बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 810 रुपये का लग जाएगा। और बाय बैलेंस सी डी 8,100 में से 810 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7,290। प्लस कर लेंगे 8,100 और यहाँ पे भी 8,100। लास्ट ईयर का है, यहीं पे खत्म कर देते हैं, 4 ही साल का बनाना था। कितना आ जाएगा, 1/4/2022 टू बैलेंस बी डी कितना उतर जाएगा, 7,290। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 31/3/2023 को। ठीक है, 31/3/2023 को लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 7,290 का 10% 729 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बाकी का क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी करके आ जाएगा 7,290 माइनस 729, दैट इज 6,561। 6,561। ठीक है, बस इतना करने के बाद टोटल मार दोगे कितना, 7,290। यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल में 7,290। ठीक है, देखो बैलेंस हमारा आ रहा है 6,561 और यहाँ पे आंसर में भी क्या रहा था, कितना कह रहा था,
6561 करके आ जाएगा तुम्हारा, बस यही चीज बता रहा था। ठीक है, आई होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।